संडे को पड़ने वाला है। आइए जानते हैं डिटेल्स में इसके बारे में। ये पितृपक्ष के अंतिम दिन में मनाया जाता है। ये कौन लोग मनाते हैं उनके बारे में बताती हूँ आज। ये वैसे लोग मना सकते हैं जो पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों का दान पितृ दान करना भूल गए हैं या किसी वजह से नहीं कर पाए हैं। वो लोग भी कर सकते हैं, या जिनकी मृत्यु की तिथि मालूम नहीं है फैमिली में किसी को, तो वो लोग भी इस दिन को कर सकते हैं तर्पण उनका। इस दिन श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार में कल्याण होता है। देखिए, जब पितर आपके खुश नहीं होते हैं ना, तो बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं आपको। आपके बच्चों के मैरिज नहीं होंगे, घर में शांति नहीं होगी, मतभेद रहेंगे, काम नहीं मिलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर इसे आप इन शॉर्ट ये भी कर सकते हैं कि पितृ दोष जो होते हैं ना, वो भी होता है। तो अगर आप इस चीज को करते हैं, अमावस्या के दिन अगर कुछ रेमेडीज कर लेते हैं या उनका तर्पण, उनको श्राद्ध दान करते हैं, तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है, बहुत हद तक पितृ दोष खत्म हो जाते हैं। आज अब हम बात करते हैं पितरों को दिए जाने वाले जो भोजन है, श्राद्ध और तर्पण है, उनको स्वीकार करने के लिए स्वधा देवी को स्मरण किया जाता है। कहा जाता है कि अगर स्वधा देवी का स्मरण ना किया जाए तो ये जो श्राद्ध होता है, जो हमारा तर्पण होता है, वो बिल्कुल निष्फल हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वधा देवी को तर्पण करने का समय उनको याद जरूर किया जाए। स्वधा देवी हिंदू धर्म में पितृलोक की अष्टधात्री देवी हैं। ये प्रजापति दक्ष की पुत्री और पितृगण की पत्नी है। स्वधा देवी देवताओं की पत्नी स्वाहा की विपरीत है। इन शॉर्ट अगर कहना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि देवताओं को जब आप कुछ देते हो तो आप स्वाहा का उच्चारण करते हो, और पितरों के लिए जब आप कुछ देते हो तो स्वधा देवी का उच्चारण करते हो या उनका स्मरण करते हो। साथ ही में पितृ देवताओं के अधिपति सूर्य देव के पुत्र आर्यमान या आर्यमा हैं। इन्हें आप आर्यमान भी कह सकते हैं, आर्यमा भी कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि आर्यमान को अगर आपने प्रश्न कर दिया तो आपके पितृ जो है संतुष्ट होते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज जो हम लोग इस दिन कर सकते हैं, और इन सारी चीजों का इस दिन का हम लोग भी कोई अच्छा सा फायदा उठा सके और कुछ नया भी सीख सकते हैं। तो आज गुंजा मैम और गैरीन मैम हम लोग को थोड़ी सी कुछ रेमेडीज बताने वाली। आइए शुरू करते हैं गुंजा मैम से। म्यूट है मैम आप। मैम आप म्यूट हैं। हेलो। राधे राधे जी सभी को। राधे राधे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पितृमोक्ष अमावस्या के बारे में। जैसे कि वामिका जी ने आपको सभी के बारे में बता दिया है कि आर्यमय जी कौन है, पितरों के देवता हैं। श्रद्धा जो है वो पितरों की देवी है। स्वधा देवी का भी हम लोग जब भोजन होम करते हैं तब स्वधा देवी का स्मरण करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे पितरों को भी भोजन लगता है। पहले सबसे पहले हमें स्वधा देवी का ही भोग जो लगाते हैं, हवन होम करते हैं, उसमें स्वधा 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 को अर्पण करेंगे तभी हमारे पितरों के पास वो भोजन ग्रहण होगा। इसी तरह आर्यमा जो है, जैसे हम सूर्य को जल देने जाते हैं तब तो हम सूर्य देवाय नमः और पितरो देवाय नमः तो बोलते ही हैं, साथ में हमें आर्यमय देवो नमः बोलना चाहिए। इससे कि वो हमारे पितरों के देवता हैं, उनको अगर ये जल ग्रहण होता है तभी हमारे पितरों के पास वो जल भी तर्पण हो जाता है। इसी तरह से जानकारी हम लोगों को मिली हुई है और हमारे गुरु ने हमें बताया है। आइए हम आपको बताते हैं कि अमावस्या वाले दिन अगर कोई भी व्यक्ति 15 दिन में दर्पण या श्राद्ध नहीं कर पाता है तो उस दिन अमावस्या ही क्यों जरूरी है, क्योंकि उस दिन पितृ विदा होते हैं और उसे मोक्ष अमावस्या यानी कि वो हमारे घर से विदा हो जाते हैं। तो कम से कम आप एक दिन तो कर ही सकते हैं। आप लोग अमावस्या वाले दिन आप अपने घर में एक ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं, छोटे बालक को भी भोजन करा सकते हैं। इससे क्या, और उनको दान दक्षिणा देकर जो आपकी श्रद्धा अनुसार हो आप उसे दान देंगे तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप गाय को चारा खिलाइए। गाय को कम से कम उसके
भरपेट भोजन के करीब तो खाना खिलाइए। जैसे 3 से 4 किलो अगर आप गाय को चारा खिलाते हैं तो वो उसके निमित्त हो जाता है। और लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ये किसके निमित्त खिला रहे हैं। आपको वो पितरों का नाम लेकर, कि ये पूर्वज हमारे जो पितर हैं उनका स्मरण करते हुए आप गाय को चारा खिलाएंगे तो आपके पितर प्रसन्न होंगे। उसके बाद चलिए आते हैं तीसरी रेमेडी पे। तीसरा उपाय ये है कि अगर आप उधर चींटियों को भी भोजन दे सकते हैं। पीपल के पेड़ के पास जाकर आप जौ का जो आटा होता है उसे कढ़ाई में थोड़ा सा भूंज कर उसमें काले तिल मिलाकर, फिर वो ठंडा हो जाए, उसमें शक्कर मिलाकर आप एक सूखा नारियल का गोला ले, उसको बीच से ऊपर की जो टौनी होती है उसे काट कर उसमें वो आटा और काले तिल और शक्कर भरकर अगर आप पीपल के पेड़ के पास थोड़ा सा जहाँ गीला होता है वहां मिट्टी पे आप अगर दबा देते हैं तो वहां चींटियां ही नहीं खाते, जो अंदर के भी जीव जंतु हैं, चींटे, मक्खी, जो भी आसपास के जीव जंतु होंगे, पशु पक्षी होंगे, वो उसे ग्रहण करेंगे और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और वो लोग आपको आशीर्वाद देंगे। इस तरह से हम लोग ये उपाय कर सकते हैं। फिर आता है बकरी। बकरी को क्यों खिलाना चाहिए? जो कुशा होती है, जो हम लोग दर्पण के रूप में लेते हैं, कुशा, कुशा हम लोग अगर बकरी को 3 से 4 किलो अगर आप देते हैं, यानी कि उसका पेट भर के तो भोजन दे कम से कम, उस दिन अगर आप ये भोजन कराते हैं बकरी को, तब भी हमारे घर में जैसे धन समृद्धि है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी के रोजगार नहीं मालूम है, तो बकरी को अगर आप कुशा खिलाते हैं तो उससे हमारे घर में बरकत होती है। क्योंकि बकरी को हम लोग कहीं ना कहीं बुद्ध से माना जाता है, और वहां पे आप बुद्ध के लिए प्रार्थना करते हैं और पितर भी प्रसन्न होते हैं कि आप उसे कुशा खिलाएंगे। आप कुशा दीजिए। लास्ट अमावस्या वाले दिन, आखिरी दिन जो है, अब है आखिरी हमारा, मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ, आप उस दिन करेंगे तो आपके पितर प्रसन्न होंगे और वो जो आपकी मनोकामना है या जो आपकी विश है, आप वो जरूर अपने रखें समक्ष कि हे पितरदेव, आप हमारी ये विश को पूरी करें। इससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। उसके बाद आते हैं, जैसे ही हम लोग पितर को, देवताओं को आप दर्पण करते हैं, किया जाता है। शाम के टाइम जब आप दिया जो होता है, सुबह 4 से 5 के बीच में, 4 बजे से 5 के बीच में संध्या काल होता है। उस जगह पे आप तालाब के किनारे जाएं, एक घी का दिया ले, उसमें 4 मुखी घी का दिया आप वहां पर दीपक दक्षिण मुखी जो है दिशा की ओर आप अगर रख कर आते हैं तो उन लोगों को जो अंधेरे में जाते हैं उनको उजाला मिले। और आप उनसे प्रार्थना करें, हे पितृदेव, आप हमारे घर में भी इसी तरह से आप उजाला करते हुए जाएं और उनके भी जो रास्ते हैं वो उनको उजाला में ही दिखे। इसीलिए आप, अगर आप वहां पे भी, तालाब है, नदी है, किसी के यहाँ पर नहीं है, अगर वहां पे नहीं रख सकते तो आप शाम के टाइम पीपल के पेड़ के पास भी जाकर घी का 4 मुखी दिया जलाकर आप वहां पर आए। ये अवश्य करेंगे और अपने पितरों से बोलें जो हमसे भूल हुई हो, जो गलती हुई हो, आप उन्हें क्षमा करें और हमसे प्रसन्न रहें। जिससे हमारी आने वाली सुख शांति समृद्धि संतान, उसके लिए आप उनसे प्रार्थना करें। वो आपको जरूर प्रसन्न होते हैं और लाभ देते हैं। आपके दिन घर में बरकत होती है, घर में कलेश हो रहा हो या आपकी बरकत नहीं हो रही, किसी की संतान नहीं हो रही है, वंश वृद्धि नहीं हो रही, शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, वो आपने जो मनोकामना से आप वहां प्रार्थना करेंगे, आपके पितृ सुनेंगे और उनको देवताओं को स्मरण करेंगे तो वो जरूर आपको, आप देखना कि आने वाला जो साल पितृ का फिर से आएगा उसमें आपको फल जरूर देकर ही जाएंगे। वो पितृ हमारे कभी किसी को दुख नहीं देते हैं और ना ही कभी हमारे जो पितृ होते हैं वो कभी किसी के गलत भाव नहीं से, कहते हैं ना सभी लोग कि हमारे पितृ दोष लगे हुए हैं या पितृ हमें परेशान कर रहे हैं, पितृ हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं, कभी परेशान करने के लिए तो नहीं आते हैं। उनके ही घर में हम लोग वंशज के रूप में बड़े फले फूले हैं और जो हमारे कर्माश होते हैं उसकी वजह से हम लोग को ये फल मिलता है। ना कि जो सभी लोगों का मानना है कि पितृ दोष है, पितृ दोष नहीं होता है। वो केवल आपसे क्या मानते हैं, आपकी तिथियों पे या कोई त्योहार होता है, आप उस समय पे आप उनको याद करें, उन्हें भोजन दे दें। आप घर में किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते हैं, ना ही तो आप लोग अपने सामर्थ्य से अग्नि का अगर आप दान करते हैं, अपने मेहनत से किया हुआ अगर आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो आपको आशीर्वाद के रूप में वो आपको घर को बोलते हैं फलो फूलो। इसकी ये वो वृद्धि कहीं ना कहीं हमारे पितृ देखते हैं और वो आपको सुख शांति देकर ही जाते हैं।
ये हम लोगों की उसमें सोच में है कि पितृ परेशान करते हैं। पितर हम लोगों के कभी परेशान नहीं करते हैं, ना ही वो हमें कोई दोष रहते हैं। चलिए, ये हम आपको बताने जा रहे थे, आप ये उपाय जरूर करें अमावस्या के दिन, तो आपको जरूर लाभ होगा। फिर आप ये बताइएगा जरूर। राधे राधे जी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। देखिए, शास्त्रों में भी कहा गया है कि गायों में हमारे पितृ बसते हैं। अगर हम जानवरों की, गायों की मदद करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, तो हमारे पितृ खुश होते हैं। और साथ ही कुकुर, जो कुत्ते होते हैं, वो एक तो यम के भी साथ रहते हैं और काल भैरव के साथ भी रहते हैं। यमराज का दूत भी कहा जाता है इन्हें। तो उन्हें भी अगर हम लोग खिलाते हैं तो हमारे पितरों की बहुत सारी शांति मिलती है और उनके ब्लेसिंग्स मिलती है हमें। तो बहुत अच्छा बताया मैम ने। अब चलिए गैरिन जी से भी कुछ जानकारी लेते हैं। आइए गैरिन मैम। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब ठीक है। अ, हमारी वामिका जी और गुंजा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि पितृदोष दोष जो होते हैं और उनसे आर्थिक बाधाएं जो जुड़ी हुई है पितृदोष के साथ। तो पितृदोष के कारण व्यक्तियों को लगातार धनहानि, कर्ज बढ़ना और आर्थिक प्रगति में रुकावट का सामना करना पड़ता है। आमदनी बढ़ाने की हर कोशिश असफल हो जाती है और जीवन में आकस्मिक खर्चे या बर्बादी की स्थिति आ जाती है। इस दोष के चलते रोजगार, व्यवसाय या नौकरी में मनचाही सफलता नहीं मिलती और परिवार में बार बार झगड़े या आर्थिक संकट आते रहते हैं। जैसे कि कर्ज है, धन का अभाव होना और अस्थिरता, ये सारी चीजें पितृदोष के मुख्य प्रभाव है, जिससे परिवार की समृद्धि और तरक्की अटक जाती है। अब उसके जो प्रमुख लक्षण है उसको हम देखेंगे तो जैसे कि हो गया घर में कलह होना, कलेश होना, झगड़े होना, वैवाहिक या फिर संतान सुख में बाधा आना और लगातार आर्थिक हानि होना, बार बार बीमार हो जाना, संतान का नहीं होना, मृत्यु का योग भी बन जाता है कभी कभी, या परिवार में असामाजिक मृत्यु हो जाना। मतलब कि अभी तो व्यक्ति का जीने का उम्र है अभी, लेकिन फिर भी असामयिक मृत्यु आ जाना, दुर्घटनाएं होती रहती है, नौकरी व्यवसाय में समस्या आती रहती है, बार बार पूजा पाठ के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है। इनमें से एक या एक से ज्यादा लक्षण दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये प्रमुख लक्षण है। और इसकी अभिवृद्धि के भी विशेष योग होते हैं, जैसे कि सूर्य के साथ जब राहु केतु आ जाता है, इसका मतलब है कि पिता से संबंधित पितृदोष है। फिर जिसके साथ चंद्र के साथ राहु केतु आ जाता है, तो माता से संबंधित पितृदोष उन्हें लगता है। और मंगल के साथ राहु केतु जुड़ जाते हैं, आ जाता है, तो भाई बहनों से जुड़ा दोष वहां पे पाया जाता है। संबंधित भाव जो है, दूसरा भाव, आठवां भाव, 10वां भाव आदि में राहु केतु या कमजोर सूर्य चंद्र की उपस्थिति होना, इनमें से एक या एक से ज्यादा योग बन सकते हैं। ये सारे कारण हैं पितृदोष से। और दैनिक जीवन में इसके समाधान जो है, आइए चलिए मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ कि पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष कम होता है। रोजाना आप स्नान ध्यान के बाद दक्षिण दिशा में जल में काले तिल मिलाकर पितृ को जल अर्पित करें तथा भगवान शिव का अभिषेक करें। और दूसरा और भी है, अमावस्या और पितृ पक्ष में पीपल के पेड़ में जल चढ़ाए।
कौवे, कुत्ते और गाय को भोजन दे और माँ दुर्गा की आप पूजा नियमित करें। कपूर जलाना, महामृत्युंजय का मंत्र जाप करना, जो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्, ये महामृत्युंजय है का मंत्र है। इसका आप जाप करें। परिवार के कुल देवताओं की पूजा करना और धार्मिक दान पुण्य करना भी पितृदोष से मुक्ति में आपको सहायक होता है। इन उपायों से पितृदोष के नकारात्मक प्रभाव आपके कम हो जाएंगे, जीवन में समृद्धि आएगी और शांति बनी रहेगी। ध्यान रहे कि ये स्थायी समाधान नहीं है, ठीक है ना। अब पूर्ण समाधान जो है उसके लिए इसके 3 वर्ष होते हैं। आपका जो प्रथम वर्ष होता है, इसमें गया जी तीर्थ में पिंडदान और श्राद्ध करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ फल्गु नदी के तट पर विधि पूर्वक पिंड दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष का निवारण होता है। यहाँ पूजा पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। अब 3 वर्ष में से द्वितीय वर्ष जो है, दूसरा वर्ष, तो उसमें विष्णुपद मंदिर गया में पितृ के नाम और गोत्र के साथ संकल्प लेकर त्रिपिंडी श्राद्ध वर्ष में कम से कम 2 बार की जाती है, जिसमें पिंडदान, तर्पण और पितृ शांति मंत्रों का जाप होता है। इससे पारिवारिक कलह यानी कि कलेश, झगड़े, आर्थिक बाधाएं और मानसिक तनाव दूर होते हैं। और तीसरा है 3 वर्ष में से जो आखिरी पड़ाव है, तीसरे वर्ष, आप ब्रह्म कपाली जो बद्री का क्षेत्र है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, गया में श्राद्ध कर्म पूर्ण करने के बाद इसे अंतिम स्थान माना जाता है, जहां अंतिम पिंड दान करके पितृदोष की पूर्ण शांति मानी जाती है। यहाँ पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को अंतिम मुक्ति मिलती है। ज्योतिष महाराज ये हमारे जो है, आप मध्य प्रदेश में जाएंगे, वहां पे भी आपको बहुत सारे पुजारी मिलेंगे जो आपको यही सलाह देंगे, या कहीं पे भी आप नॉर्थ इंडिया में जाओ, कहीं पे भी जाओ, ये सलाह आपको वो अवश्य देंगे। तो ये थी जानकारी, उसके दोष, उसके निवारण, इसका समाधान मैंने आपको बताया। तो मोटा मोटा जो है, पितृपक्ष अमावस्या के दिन हमें पंचबली भोग लगाना नहीं भूलना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ भूखे नहीं लौटते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में पितरों के साथ 5 विशेष प्राणी हैं, जो है जो 5 जीव है, उनका श्राद्ध का भोजन हमें कराना चाहिए। ये प्रथा है और कहते हैं कि अगर पितृपक्ष में इन्हें भोजन कराए तो पितरों के इनके द्वारा खाए जाने वाले अन्न से उनको तृप्ति मिलती है, और बलि का मतलब भोजन कराने से भी होता है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो 5 जीव है वो एक हो गए हमारे गौ माता जी, दूसरे हो गए कुत्ता, तीसरा हो गया कौवा, चौथा देव तत्व है, और 5वां है पिछली का दिन, है ना। गौ माता जी पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है, जिसे खाना हम खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं श्राद्ध का। तो इससे क्या होता है, गौ माता को भोग लगाते समय आपको मंत्र का स्मरण करना चाहिए, जैसे पितरों को भी शांति मिलती है और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। कुत्तों को भी शास्त्रों के वर्णन में ही है कि पितरों को श्राद्ध का खाना खिलाते समय दूसरा भोग कुत्ताओं को जरूर लगाना चाहिए। ये कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है, इसीलिए हमें उनको भोजन अवश्य कराना चाहिए, जिससे पितरों को भरपेट खाना मिलता है और वो भूखे पेट नहीं लौटते हैं। तीसरा हो गया कौवा। कौवा जो है पंचबली में, इसमें अन्न खाने से पितृ को भी तृप्ति मिल जाती है। चौथा हो गया देव तत्व है। देव तत्व की जो शक्तियां है
इसे भोग लगाने से, या ये चौथा भाग हो गया, चौथा भाग कहो या चौथा भोग कहो, ये जो है छोटी कन्या हो गई, आप छोटी कन्या या फिर गाय, किसी भी गाय को आप खिला सकते हैं। ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि आप सिर्फ वो सफेद गाय को या काली गाय, कोई भी गाय हो, किसी भी कलर की गाय हो, आप उसे खाना खिला सकते हैं। और पांचवा है पिंचलिकादी, पिंचलिकादी। तो पांचवा भोग जो है वो चींटियों को हम लगाया जाता है। चींटियां जो है श्रम निष्ठा और सामूहिकता का प्रतीक मानी जाती है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितृ की शांति के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए गीता के 7वें अध्याय का आप पाठ करने का विधान भी है। उनकी आप पूजा सेवा कीजिए। और पीपल की पूजा सेवा पूजन करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। उसके लिए आपको स्टील के लोटे में दूध, पानी मिलाना है, काले तिल, शहद और अ, जौ मिलाना है, और पीपल की जड़ में ये जल आपको अर्पित करना है। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है, उन आशीर्वाद हमें मिलता है, और वो भूखे पेट नहीं लौटते हैं। उम्मीद करती हूँ कि पितृ अमावस्या, जो कि सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है, उस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हम तीनों ने आपको अच्छे से बताया है, और आपको एक एक चीज समझ आ गई होगी। राधे राधे। थैंक यू गैरिन मैम, बहुत अच्छा था। देखिए, हम सब अपनी फैमिली के लिए तो बेस्ट चाहते हैं, खुद के लिए भी बेस्ट चाहते हैं, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं अपने पितरों की ब्लेसिंग्स लेना। तो आज जो भी हमने रेमेडीज बताई है, ये जो अमावस्या के लिए बताया गया है, ये हमें बताता है कि हम अपने पितरों के, अपने पूर्वजों के ब्लेसिंग्स के बिना बहुत ही अधूरे हैं। तो अगर इन सारे रेमेडीज को यूज करके आप अपने पितरों की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, अपने पूर्वजों की आशीर्वाद ले सकते हैं, तो उस दिन को क्यों जाने देना, क्योंकि ये दिन हमेशा साल में एक बार आता है। तो क्यों ना इसको ऐसा बेस्ट बनाए कि आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स मिले और आपकी लाइफ बिल्कुल सुधर जाए। तो आप सब भी ये रेमेडीज ट्राई कीजिएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।